नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णा राशि। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में कई नज़ारे बदले बदले से हैं। मुखिया और सरपंच पद के लिए पुराने प्रत्याशी और नए प्रत्याशी अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस बार कई अधिकार और कई कर्तव्य और दायित्व और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वह बदल दी गई है पंचायती राज विभाग की ओर से। दोनों पदों के लिए नए सिरे से जिम्मेवारियां और दायित्व का निर्धारण कर दिया गया है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होते हैं, इस बात से आप भली भांति वाकिफ हैं। इसी प्रकार से यदि दूसरे पार्ट की चर्चा की जाए तो ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच होते हैं। और मुखिया की क्या जिम्मेवारी है और सरपंच की क्या जिम्मेवारी है, इसे हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। लेकिन विशेष रूप से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सरपंच का क्या दायित्व और क्या शक्तियां इस बार प्रदान की गई है, इसकी विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए संक्षेप में चर्चा सबसे पहले करते हैं मुखिया की जिम्मेवारी। मुखिया को जहां ग्राम सभा और पंचायतों की बैठक बुलाने का अधिकार होगा, इसके साथ साथ विकास योजनाओं के लिए मिलने वाली जो पंजी होती है, रजिस्टर होती है, उसकी निगरानी भी करने का उसे अधिकार होगा। इसके बाद और भी कुछ जिम्मेवारियां इसे दी गई है। एक वर्ष में यानी कि एक साल में कम से कम 4 बैठक उसे आयोजित करनी होगी, यानी कि प्रत्येक 3 माह में उसे एक बैठक आयोजित करनी होगी। इसके साथ साथ और भी कुछ जिम्मेवारियां हैं, वह इस प्रकार से है। ग्राम पंचायत के लिए तय किए गए टैक्स यानी कि जो इनकम होता है, चंदे और अन्य शुल्क की वसूली की भी जिम्मेवारी इसे दी गई है। अब इसके बाद हम लोग मुख्य रूप से बात कर लेते हैं कि सरपंच की क्या शक्तियां और क्या जिम्मेवारियां इसे दी गई है। सरपंच को पंचायती राज के तहत 3 बड़ी शक्तियों को निर्वहन करने का अधिकार दिया गया है। तो वह शक्तियां और वह अधिकार इस प्रकार से है। सरपंच को ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की बैठक बुलाने और उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार दिया गया है। और इसके साथ साथ ग्राम पंचायत के जो कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों का उपयोग होगा, उसकी भी जिम्मेवारी निर्वहन करने का अधिकार इसे दिया गया है। इसके बाद सरपंच को और भी कुछ अन्य कार्य दिए गए हैं। जब यह इनकी शक्तियां हैं तो उनकी जिम्मेवारी भी उसे निर्वहन करने के लिए कहा गया है। और वह जिम्मेवारी इस प्रकार से होगी, गांव में जो सड़कें बनाई गई है उसका रख रखाव देख रेख करने की भी जिम्मेवारी इसे मिली है। उसके बाद अगले पॉइंट्स हैं इसकी जो जिम्मेवारी के रूप में गिनी जाएगी। पशुपालन व्यवसाय को आगे बढ़ाने की व्यवस्था की गई है, इन्हीं के द्वारा की जाएगी। तीसरी है सिंचाई के साधन की व्यवस्था। उसके बाद चौथे पॉइंट है दाह संस्कार और कब्रिस्तान के रख रखाव की भी व्यवस्था इन्हें ही करनी है। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने का भी कार्य इन्हें सौंपा गया है। उसके बाद खेल और खेल के मैदान के रख रखाव, उसकी जो स्थिति है उसे देखने की जिम्मेवारी इसे मिली है। उसके बाद अगले पॉइंट्स है जो कि 7वें नंबर पे होगा, स्वच्छता अभियान यानी कि साफ सफाई, गांव की जो साफ सफाई होती है, स्वच्छता अभियान होती है, उसको भी आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी इसे दी गई है। फिर 8वें नंबर पे है गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, यानी कि जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ने से, जिनके माता पिता उन्हें पढ़ाई में खर्च देने से असमर्थ हैं, उनकी जिम्मेवारी निर्वहन करने का दायित्व को भी मिला है। यानी कि यदि कुल मिलाकर के कहा जाए इस बात को, तो नए अनुभव और नए कार्य पद्धति के अनुसार से मुखिया और सरपंच को अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।